देखिए क्वेश्चन जो है फिजिक्स का है और 2023 के पेपर नीट का है। ठीक है, इसमें क्या है कि एक ब्रिज है हॉरिजॉन्टल। कैसा ब्रिज है? हॉरिजॉन्टल ब्रिज है। अब ब्रिज होता है, जाहिर सी बात है, ये मान लेते हैं ये हमारा वाटर सरफेस है। क्या है? वाटर सरफेस। ये जो लाइन है ये वाटर सरफेस है। अब ब्रिज जब बनाया जाता है तो कुछ हाइट पर बनाया जाता है ना, जिससे ये मान लेते हैं ये ब्रिज बन गया। क्या बन गया? ब्रिज। ये ब्रिज की हाइट है h। ठीक, यहाँ पर ये ब्रिज है। इस ब्रिज के ऊपर कौन खड़ा हुआ है? लौंडा खड़ा हुआ है, लड़का। तो एक बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है। वो बच्चा क्या करता है? एक बॉल को ऊपर की ओर फेंकता है। ऊपर को फेंकने के लिए जो फेंकेगा बॉल, उसके लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। यानी किसी स्मॉल बॉल को 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंकता है। ऐसी बॉल है स्मॉल बॉल। वर्टिकल क्यों लिखा हुआ है? वर्टिकल ऊपर को फेंका है। फेंकने के बाद क्या होगा? ये बॉल मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, फिर उसके बाद ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो, ये मैक्सिमम जब यहाँ पर पहुँच जाएगा टॉप पे, तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी, जिसको फाइनल वेलोसिटी कहेंगे भी, वो जीरो होगी। जब ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तभी तो ये यहाँ से नीचे आएगा। नीचे आने के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन सा? ग्रेविटी। ग्रेविटी के लिए जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जो ए है वो मेरा इसके बराबर आ जाएगा। यही ग्रेविटी है जो इसको नीचे लाएगी बॉल को ना। कोई चीज ऊपर फेंको तो नीचे आने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? ग्रेविटी। अब क्योंकि ये नीचे आ रहा है ना, नीचे ला रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो निगेटिव लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है। अब यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से, ठीक है, अब मान लेते हैं इसको निगलेक्ट करते हुए यहाँ पर ये मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर ये गई है जितना, ये हाइट जो है हमारे पास, ये मैक्सिमम हाइट ये एक है, फिर यहाँ से ये वापस आ गई यहाँ पर। ठीक है, इसको हम यहाँ से मान लेते हैं नेगलेक्ट करते हुए। बाकी ये जितना यहाँ ऊपर गया उतना यहाँ वापस आया, फिर उसके बाद ये नीचे चला गया। कहाँ गया? नीचे चला गया, क्योंकि ब्रिज के ऊपर तो फेंकना नहीं, वाटर में जाना चाहिए। तो ये जो है ये हाइट, यही हमसे पूछ रहा है। ये हाइट h1 और ये h2, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर आके डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये और ये बराबर होगा। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन ये हाइट हमें निकालनी है, तो यही पूछा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास नियम होता है कौन सा होता है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये वाला नियम हमें यूज करना है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? s, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट कैसे आ रहा है? नीचे आ रहा है। ये जो हमारे पास आ रहा है चेंज, कितना आ रहा है? नीचे आ रहा है। इस वजह से इसको निगेटिव रखेंगे, तो s हमारा निगेटिव हो जाएगा। u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 4 मीटर पर सेकेंड। 4 t के विषय में कुछ बताया गया है? t के विषय में बताया गया है कि हमारे पास इसमें जो टाइम दिया है वो 4 सेकंड का दिया हुआ है, 4 सेकंड बाद। तो यहाँ पर t कितना है? 4 है। माइनस क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि g की वैल्यू निगेटिव रखनी है, इस वजह से हमने पहले माइनस आगे लगा दिया। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 × 4। इसको सॉल्व करना है, आंसर निकल आएगा। 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? 5 टाइम्स। यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का s इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 16 हो जाएगा। 16 पंचे 80, कितना हो जाएगा? 80। इसको सॉल्व कर लाएंगे तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64 मीटर। ये बात समझ में आई? ये वाली जो h है, ये जो s है वो क्या है? h है। h बराबर कितना आ जाएगा? 64 मीटर। ये निगेटिव क्यों लिया हूँ? क्योंकि यहाँ से देखा जाए इसकी ब्रिज की हाइट नीचे की ओर ले रहे हैं, तो ये क्या है? जब भी हाइट हम नीचे की ओर कंसीडर करते हैं तो निगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन था। जो बच्चा है वो ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ है, फिर उसके बाद उसने बॉल फेंकी। उसने इनिशियल बॉल जो स्पीड जो थी उसकी इनिशियल 4 मीटर पर सेकेंड थी। टॉप पे पहुंचने के बाद इसकी फाइनल स्पीड जो होगी वो जीरो हो जाएगी। अगर ये स्पीड जीरो नहीं होगी, इनिशियल स्पीड बढ़ती रहेगी, तो ये और ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर जीरो होगा तभी तो नीचे आएगा। नीचे क्यों आ रहा है? ग्रेविटी के कारण। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हमारा a बराबर हो जाएगा। ये निगेटिव क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, लेकिन ये वाले जो डिस्प्लेसमेंट चली एक्स्ट्रा, यही हमें निकालनी थी। ये ब्रिज की हाइट है, इसको निकालने के लिए s बराबर ut प्लस हाफ at भी लगाया। फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन भेजना है। ठीक है, जितनी जल्दी होगा उसका सोल्यूशन हम देंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। और नीट NDA और भी कोई तैयारी करना है तो उनके लिए मैथ भी अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर। इसको देख लो, समझ लो, बाय।